CAPF AC प्रीवियस ईयर पेपर्स जो क्वांट एप्टीट्यूड का हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आज हम 2019 का डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपके टोटल जो हैं वो 20 क्वेश्चंस हैं। तो इसके पहले आपने फॉर एग्जांपल 2020 तक जो देखा, इधर 2020, 21 एंड 22, इसमें आप देखोगे 15-16 क्वेश्चंस करीब थे। 2019 तक जो है फिक्स 20 क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ये क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर। ये आपका फिगर दिया हुआ है, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। ये एक्चुअली बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें है। आप यदि इसमें से देखोगे तो 4 टाइम्स ये यहाँ से, ये 4 टाइम्स है, अब इसका 4 टाइम्स है। अब इसमें से यदि देखा जाए तो फिर या तो यहाँ 3 होता, तो ये 4 टाइम्स, या फिर ये 12 है तो ये 48 होगा। ओके, सो ये आपका 48, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, by selling an article for 2700 a man loses 10%, if he sells it for 3600 his gain percent। तो ये आपका 2700 में सेल करता है, तो इसका मतलब 2700 रुपये में सेल कर रहा है, तो कितना इसका लॉस हो रहा है? 10%। इसका मतलब क्या, प्राइस कितना रिकवर कर रहा है? 90%। तो 100% क्या होगा? तो 2700 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100 करोगे, तो ये आप करोगे तो ये 30, यानी कि 3000 इसका कॉस्ट, 3000 इसका कॉस्ट था। अब बेच रहा है कितने में? 3600 में। 3600 में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितना है? 600। तो 600 डिवाइडेड बाई 3000 इंटू 100, तो ये 520। तो इसका मतलब है प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20%। तो ये बहुत इजी है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज BC बाई X, EF VU, HISR और KLPO। अब नेक्स्ट क्या होगा? तो इसमें से यदि आप देखो तो BC, यदि B का आप नंबर ऑर्डर से शुरू से ये करो तो सेकंड नंबर पे होता है, C का थर्ड नंबर पे होता है। अब बाई और यदि आप ये X करो तो बाई क्या है? 25th नंबर पे है, और X जो है वो 24th नंबर पे। इसी प्रकार यहाँ ये करो तो 5th नंबर पे या 6 नंबर पे। V जो आपका है वो 22 पे है, और ये आपका 21 पे। अब ये इसको यदि देखो, 2 + 24 ये 26, इधर 3 + 25 ये है 28। सेम यहाँ 5 + 21 26, 6 + 22 28। तो बीच वाला 2 ऐड करते हैं तो 28 आता है, और फर्स्ट और ये, लेकिन ये देखो यहाँ 2 3 है तो यहाँ 5 6 है, ये इस ढंग से। अब H 8 नंबर पे आता है, I आपका 9 नंबर पे, S आपका जो आता है वो 19 नंबर पे, और ये आपका 18। तो फिर यहाँ देखो 8 और 18, तो 26, और ये 9 और 19, ये आपका 28। सेम सिचुएशन यहाँ 11 और ये 12, ये आपका फिर P और O कितने पर आता है? तो P आपका जो 15 पे आता है, और ये आपका ये हाँ, ये 14 पे आता है। अब देखो इधर में, इधर वाले में डिक्रीज होता जा रहा है, और इधर वाले में इंक्रीज होता जा रहा है। तो अब नेक्स्ट वाला क्या होगा? आपका N और O होगा। तो इस N और O, तो N और O 2 में है, और फिर इधर में देखोगे कि आपका ये में, इधर में डिक्रीज वाले में इधर हो रहा है। अब तो ये NO, तो NO यहाँ क्या हो गया? ये आपका ये कितने हैं? तो आपके 14 और 15, तो 14 15 और इधर 13 और 12। तो ये देखो 12 प्लस ये 14 + 12 26, 15 और प्लस 30 28। तो ये सीरीज ये आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका 4, द लिस्ट इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 2940 बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए हर को पेयर में चाहिए। तो अब इसको आप ब्रेक करो, तो ब्रेक करोगे तो कितना आ जाएगा? इसको ये 2940 को ब्रेक करो, तो 2 से करोगे तो कितना आएगा? 1470। फिर 2 से करोगे तो 7, ये 3 5। फिर अब 2 से नहीं होगा तो 3 से करोगे, तो 3 से करोगे तो क्या होगा? 2 4 5। अब देखो ये 3 से अब नहीं होगा, कटेगा,
तो ये 5 से, तो 5 से यदि आप करोगे तो 49, 49 को करो 7 से, तो इसका मतलब 7 आपका पेयर में है, 2 आपका पेयर में है, तो 3 और 5 जो है पेयर में नहीं है, तो 3 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पेयर में आ जाएगा, तो 3 इंटू 5 15, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, when the digits of two digit numbers are reversed, the number increased by 27, the sum of such two digits, एक चीज ध्यान रखो कि यदि 1 5, ये आप सॉरी ये इसको रखो, ऐसे रखो कि 4 5 और 5 4, इसके बीच का डिफरेंस कितना आता है, 9 आता है। उसी प्रकार यदि हम सपोज करो 2 4 और 4 2, इसका डिफरेंस क्या होगा, आपका 18 आता है। उसी प्रकार 1 4 और 4 1, इसका डिफरेंस कितना आता है, 27। इसका मतलब क्या देख रहे हो, जब इन दोनों का डिफरेंस 1 है तो ये 9 आ रहा है, इंटरचेंज करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस 2 है तो 18 आ रहा, इन दोनों का डिफरेंस 3 है तो ये 27 आ रहा। नेक्स्ट यदि आपका 1 5 सपोज और 5 1, तो ये इसका क्या होगा, 36 होगा। इसका मतलब आप पैटर्न समझ रहे हो कि इसमें जितना आपका 3 है तो ये 9 इंटू 3, 4 है तो 9 इंटू 4। अब इसका मतलब हम समझ गए कि 3 का डिफरेंस होना चाहिए, तो 1 4 4 1 एक, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका 2 5 5 2, 3 6 6 3, 4 7 7 4, ओके, 4 7 7 4। अब ये है 5 8 तो 8 5, 6 9 तो 9 5। अब ये कह रहा है कि जो रिवर्स करते हैं तो इंक्रीज बाई 27, तो इसका मतलब इन सारे नंबर को जोड़ो, तो पहला इसमें सबको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको ऐड करो, इसको, 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 इन 6 नंबर को हम ऐड करते हैं तो एडिशन कितना आएगा, 249। तो ये बी आपका आंसर हुआ। अब इसमें से आपको ये चीज पता होना चाहिए, क्योंकि एक भी नंबर आप मिस करोगे, लेकिन जब ये फॉर्मूला आप इस ढंग का पैटर्न आपको ये पता हो गया तो आप इसको लिख सकते हो। अदरवाइज पैटर्न ये ध्यान नहीं चलेगा, तो ये क्योंकि कभी 18 आ सकता है, कभी 36 आ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इसका बी है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो 4 5 7 2 इक्वल टू 9, 6 3 4 2 इक्वल टू 6, 7 5 8 4 इक्वल टू 6, देन व्हाट इज 9 2 3 6। अब इसको सबको जोड़ो, 5 प्लस 4 तो 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 2 18, 18, अब फिर 18 को जोड़ो, 1 प्लस 8 9, ठीक है, तो ये 9 आ गया। अब इसको सेम को जोड़ो, 6 3 9 और 9 6 15, 15 हुआ, 15 को जोड़ो तो 1 प्लस 6 1 प्लस 5 6 आ गया। अब इसमें सेम जोड़ो, 7 प्लस 5 ये 12 हो गया, और 12 12 24, तो 2 प्लस 4 ये जोड़ो तो 6 आ गया। अब इसमें जोड़ो, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 9 20, तो 2 प्लस 0 तो यानी कि 2, तो ये 2 हो गया। तो ये रीजनिंग में आपको समझ में आ गया लॉजिक तो बनेगा, नहीं समझ में आ गया तो पूरा टाइम भी आप लगा दोगे तो नहीं बनेगा, तो इसका ए हो गया। नेक्स्ट ये भी आपका रीजनिंग का है, इसको आप पकड़े तो बनेगा, नहीं पकड़े पाए तो नहीं बनेगा। अब इसमें से क्या हो जाएगा, इसको पैटर्न पे करेंगे, तो 2 इंटू क्या होगा, 3 प्लस 4 और इंटू 4 माइनस 3, तो 2 तो इंटू 7 तो 14, और 14 इंटू 1 तो ये 14 हो गया। अब नेक्स्ट आपका है 3 इंटू जो आपका है 4 प्लस 6 इंटू 6 माइनस 4, तो ये 3, ये 6 प्लस 4 तो ये आपका 70, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, हाँ, 3 इंटू 4 प्लस 6, तो 4 प्लस 6 ये 10 हुआ, तो 10 और इंटू ये तो 30 ये हो गया, और इंटू 2 तो ये 60 आ गया। नेक्स्ट वैसे ही आपका ये अब क्या हो गया, 4 तो इंटू 5 प्लस 7 इंटू 7 माइनस 5, तो ये 4 इंटू 5 प्लस 7 ये आपका 12 होता है, तो 48 और इंटू 2 तो ये 96, 96, तो सी इसका। तो ये पैटर्न पे आप बैठा करके, अब ये हमारे लिए कहना आसान है, या आप जब क्वेश्चन देख लिए हो तो आसान है, एग्जाम में डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपको कुछ पैटर्न पे सेट करने की जरूरत होती है।
नेक्स्ट आपका ये है कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज, तो ये भी आपका रीजनिंग का है। अब इसमें से पहले डिफरेंस देखो, तो 8 है, यहाँ भी डिफरेंस, यहाँ भी 8 डिफरेंस है। यहाँ ये डिफरेंस यदि करोगे तो ये कितने आपके आ रहे हैं, 17, और ये डिफरेंस कितना आ रहा है 16 का, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 16 का, यहाँ डिफरेंस क्या है 34। तो ये देखो दो दो में चल रहा है, तो इसमें भी 34 इसका मतलब ऐड होगा, तो ये 73 में 34 ऐड करो तो 97 आ जाता है, तो इसका बी होगा। तो ये पैटर्न आपको ये पकड़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन a test of 150 question, 150 क्वेश्चन है, नेहा आंसर्ड 40% ऑफ द फर्स्ट 90 क्वेश्चंस। 1 से 90 तक नेहा सोल्व कर रही थी, तो उसमें 90 क्वेश्चंस में यानी कि 40% सही हुआ। तो 90 का 40% इसका मतलब 36 क्वेश्चन मात्र सही हुआ फर्स्ट 90 में। अब what percent of 60 questions does she does to answer correctly for her score in the entire test to be 60%, यानी कि जो अब 60 क्वेश्चन बच गया उसमें परसेंटेज एक्यूरेसी क्या हो ताकि उसका एग्रीगेट जो है 60% हो जाए। तो टोटल 150 क्वेश्चन है, तो 150 का 60% कितना होगा, 90 क्वेश्चन उसको सही करने हैं, और फर्स्ट 90 में जस्ट इसने 36 किया है, इसका मतलब रिमेनिंग कितना है 54 क्वेश्चन इसको सही होना चाहिए नेक्स्ट 60 में से। तो 54 कितना है 60 का, तो 54 बाई 60 इंटू 100, तो ये आपका ये करोगे 6 से तो ये 9 हो गया, और ये आपका 10, तो ये 0 कट गया, तो इसका मतलब 90% एक्यूरेसी अब होना चाहिए रिमेनिंग 60 क्वेश्चन में, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, देयर आर 5 फ्रेंड्स सचिन, कुणाल, मोहित, अमित एंड सोहन। Sachin is shorter than Kunal but taller than Sohan. Mohit is the tallest. तो मोहित आपका टॉलेस्ट है। ओके, ये इसको चूंकि कह रहा है कि अमित इज मोहित इज द टॉलेस्ट, अमित इज लिटिल शॉर्टर देन कुणाल एंड लिटिल टॉलर देन सचिन इफ दे स्टैंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग हाइट्स। तो इंक्रीजिंग हाइट से तो ये तो आपका यम तो आपका मोहित, ठीक है, मोहित जो है टॉलेस्ट हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से जो और दिया हुआ है कि सचिन जो है वो आपका ये शॉर्टर देन कुणाल है, तो सचिन जो कुणाल से तो शॉर्टर है, लेकिन जो सचिन जो आपका है ये जो शॉर्टर देन कुणाल, तो सपोज कुणाल इधर है, लेकिन टॉलर देन क्या है, ये सोहन, तो सोहन इधर लिखेंगे सोहन। अब देखो मोहित ये टॉलेस्ट है, ठीक हो गया। अमित इज लिटिल शॉर्टर देन कुणाल, तो अमित जो है लिटिल शॉर्टर देन कुणाल है एंड लिटिल लॉन्गर देन सचिन, इसका मतलब है कि अमित यहां आएगा। इसका मतलब क्या है, हु विल बी द थर्ड, तो थर्ड इधर सोहन जो है शॉर्टेस्ट है, उसके बाद सचिन है, बीच में अमित आएगा, फिर कुणाल, फिर मोहित, तो अमित आपका थर्ड नंबर पे आएगा, सो ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एम इज द ब्रदर ऑफ यन, बी इज द ब्रदर ऑफ यन एंड यम इज ब्रदर ऑफ डी, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू। अब ये यम ब्रदर है, इसका मतलब यम मेल है, बी ब्रदर है एन का, बी भी मेल है, लेकिन अभी यन के बारे में तो हम नहीं कह सकते ना कि ये मेल है कि फीमेल, तो हम डेफिनेटली तो नहीं कह सकते हैं। और नेक्स्ट, यम इज ब्रदर ऑफ डी, अब डी के बारे में भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये ब्रदर है या मिस मेल है या फीमेल, तो यन और डी के बारे में हम कह ही नहीं सकते हैं। तो यन जिसमें जिसमें है, तो यन तो मेल है या फीमेल है हम ये डेफिनेटली नहीं कह सकते हैं, लेकिन यम यदि ब्रदर है तो ये तो हम कह सकते हैं, तो यम ब्रदर ऑफ बी हो जाएगा, ये आपका डी करेक्ट आंसर हो गया। तो इसमें बस ये लॉजिक लगाना था। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। जो गैम्बल है उसको आपने एफबीएल, तो पहले गैम्बल लिखो, तो गैम्बल में प्लस -1 कर रहे हो तो एफ आ रहा है जी से, +1 कर रहे हो फिर एम को -1 कर रहे हो, फिर +1 कर रहे हो, फिर -1 कर रहे हो, फिर +1, तो -1 +1 -1 +1 -1 +1, तो सेम सिचुएशन फ्लावर में भी, तो फ्लावर में -1 पहले करोगे तो ई आएगा, तो इसका मतलब ये दो तो आपका हट गया। अब ये जो है फिर आप उसमें से एक में आप ये कर दो +1, ऐसे ही ये आप ये करो, तो -1 आपने किया फिर +1, तो यल के जगह यम आ जाएगा, तो यल के जगह यम आ जाएगा आपका, तो ये अब तक तो ये यहाँ
फिर ओ के जगह इससे -1 करोगे तो यन। अब डब्ल्यू में से ये आप क्या करोगे +1, तो डब्ल्यू के बाद एक्स आएगा, तो ये आपका बन गया ये। उसके बाद आप देखना नहीं है, तो -1 +1 -1 +1 करते चलना है। Next, question number 13. In this item, 4 words have been given, out of which 3 are alike in some manner, and the fourth one is different. Choose the odd one. ये एक तरह से इंग्लिश का आपका नॉलेज। फ्रेंडशिप क्या है? दोस्ती है। इंटीमेसी का क्या मतलब होता है कि क्लोजनेस, आप इंटीमेट रिलेशन हमारा है तो क्लोज रिलेशन है, तो दोस्ती जिससे है उससे हम क्लोज रिलेशन रखेंगे ना। अटैचमेंट हमारा जुड़ाव है उससे, तो इसका मतलब ये तीनों का मीनिंग करीब करीब सेम है। और इनिमिटी का मतलब दुश्मनी, तो दुश्मनी है तो वो ऑब्वियसली है, वो अलग थलग रहेगा। आप बोलेंगे कि दुश्मन से भी हम अटैचमेंट रखते हैं, तो वो अटैचमेंट अलग टाइप का है, लेकिन इन नॉर्मल जो है ये इनिमिटी का जो है वो अलग है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 1/6 ऑफ ए नंबर इज 53, व्हाट विल बी 57? तो 1/6 का मतलब है 100/6, किसी नंबर का परसेंटेज जो क्या है 53 है। तो 57 कितना होगा? तो 53 इंटू 57 और डिवाइडेड बाई 100 और नीचे ये जाएगा तो 6। अब इसको पूरा सोल्व कर लोगे तो 181.26 आ जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, if the numerator of a fraction is increased by 200% and denominator is increased by 300%, the resultant fraction become 9/17, what was the original fraction? अब इसमें सारे को चेक कर लो। अब इसको 10 को 200% से बढ़ाओ तो 30 हो जाएगा, और इसको 17 को 300 तो 30/68, तो 30/68 करोगे तो ये आपका ये 7.5/17 होगा, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। अब इसमें करो 11, तो 33/68, तो ये 4 से नहीं कट रहा, तो ये नहीं होगा। इसको 12 से को करो, तो 12 को करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 36/68, तो इसका मतलब 9/17 ये आ गया। सो इसका मतलब सी है। अब 13 को करोगे तो नहीं आएगा, सो इसमें से देख लेना है, तो सी इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, what is the natural number n for which 3 to the power 9, 3 to the power 12, 3 to the power 15 plus 3 to the power n is a perfect cube? क्यूब का मतलब क्या है कि कोई नंबर है वो 3 टाइम्स, जैसे a इंटू a इंटू a, b इंटू b इंटू b, इस ढंग से। तो 3 टू पावर, इसमें सब में देखो पावर ज्यादा है 9 से, तो इसका मतलब 3 टू द पावर 9 कॉमन ले लेते हैं। अब क्या हो गया 1, यहाँ 1 आ गया, प्लस 3 टू द पावर 3 यहाँ आ जाएगा तो 27, यहाँ 3 टू द पावर 5, ये 3 टू द पावर 6 आ जाएगा, तो 3 टू द पावर 6 को करोगे तो 27 इंटू 27, तो ये 729 होगा। अब ये इसको देखो 7, ये इतना यदि नंबर को इसको करके देखो तो 700 समथिंग आ रहा है। अब इसमें से यदि सपोज करो कि 3 टू पावर 1 लेते हो तो इसमें 3 ऐड करना पड़ेगा, तो ये 3 ऐड करोगे तो नंबर नहीं बैठेगा। ये 2 करोगे तो इसमें 9 करना पड़ेगा, ये करोगे तो 27 करना पड़ेगा, सॉरी 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 सॉरी, ये इसमें से 10 ये करोगे, हाँ, तो आपका 10 11 ये 13 करोगे तो इसको क्या करना पड़ेगा 3 टू पावर 4 करना पड़ेगा, तो ये आपका 81 होता है। इसको 14 को लोगे तो 3 पावर 5 करना पड़ेगा, तो 243 आएगा। तो इसमें 243 ऐड करोगे तो ये 1000 आ जाता है। तो 1000 बराबर क्या होता है 10 इंटू 10 इंटू 10, इसका मतलब है कि 3 टू दावर 14 हमको लेना पड़ेगा। अब ये इसको बैठाना पड़ेगा, ये आपको कॉमन सेंस लगा करके ऑलमोस्ट एडिशन इसको करके देखना पड़ेगा। सो इसका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि इफ अ सर्किल एंड अ स्क्वायर हैव द सेम पेरीमीटर देन their area are equal, the area of circle is greater than area of a square, the area of a square is greater than the area of circle, the area of circle is 2 times the area of a square, ये नहीं होगा। अब ये नॉर्मली देखो 2 पाई आर इक्वल टू क्या आपका होता है सरकमफेरेंस होता है, यानी कि जो पेरीमीटर है दोनों का सेम, और इसका क्या होता है 4r होता है। अब ये नॉर्मल एक तरह से देखो 2 पाई आर ये है और ये 4r है, तो इसका अब ये इसको ऐसे समझो, हम पेरीमीटर को सपोज 44 लेकर के चलें, तो 44 लेकर के चलें तो 2 इंटू 22/7 और इंटू आर इक्वल टू क्या हो गया आपका ये 44 हो गया।
तो इधर यदि करोगे तो ये आपका 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, इसका मतलब r अभी हमारा फॉर एग्जांपल 7 आया, और यहाँ हमने 44 लिया तो यहाँ साइड कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर निकालो तो एरिया कितना हो जाएगा, 121, 121 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। अब इसका यदि लो तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो 7 इंटू 7, तो ये इसको काटोगे तो 7 कट गया, 22 इंटू 7 तो 154। तो सेम यदि हमने देखा पेरीमीटर रखा तो इसमें 154 स्क्वायर आया सर्कल वाला में, और इसमें 121 आया। इसका मतलब क्या है कि जो ये सर्किल है उसका एरिया अधिक स्क्वायर से होगा। तो ये आपको किसी एग्जाम्पल को लेकर के बैठाना पड़ेगा, तब जाकर के ये ज्यादा आसान होगा। आप फॉर्मूला से कर सकते हो लेकिन फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स होगा, ये बैठाओगे सेट करोगे तो ज्यादा आसान। क्वेश्चन नंबर 18, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। इनफैक्ट कुछ ईयर में मैंने बोला कि कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब ये मान के चलो कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड एक्स यू प्लस वाई भी इक्वल टू 0, देन अब इसमें से कौन सा, तो एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स वाई इक्वल प्लस यू भी इक्वल टू। अब एक किसी को इसमें मान के चलो, सपोज करो कि इसको मान करके चलो 0, सपोज थोड़ी देर के लिए, तो x इक्वल टू 0 मानते हैं तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा। सेम यहाँ u को यदि हम 0 मानते हैं तो v इक्वल टू 1 हो गया। अब ये देखो इसको, अब ये फिलहाल के लिए, अब इसमें से दोनों टर्म में से एक यहाँ 0 है, एक यहाँ 0 है, तो 0 प्लस 0 क्या आपका आएगा, ये आपका सॉरी, ये मान के चलो कि यहाँ सपोज एक, फिलहाल इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अब ये इसको ऐसे एकदम से देखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, तो इसमें एक 0 है तो एक ये 1 हो गया, एक इसमें से 0 सपोज है तो एक इसमें 1 हो गया। अब इसमें से एक एक 0 0 में, तो ये 0 हो गया, तो तीन के तीनों हमारा ये सही हो जाएगा। ओके, सो ये आपका ये, या फिर इसको मान के चलो ना x प्लस वाई है, तो इसमें से एक को, ये इसको आप 0 लेकर के चलो तो u आपका 1 हो जाएगा। तो मतलब इंटरचेंज करके कर सकते हो। तो इस पैटर्न में यदि ये तीनों सही है तो ये तीनों भी सही होगा, तो सी इसका। नेक्स्ट आप देखोगे, इफ द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर अदर देन द लीप ईयर वाज संडे, लीप ईयर को छोड़ दें तो 365 डेज होता, तो 365 डेज को क्या है, 52 इंटू 7 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो 1 ऑड डे बच रहा है। तो देन विच वन इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर, तो जो आपका फर्स्ट डे होगा नॉर्मल ईयर में, सेम आपका लास्ट ईयर भी होगा। नेक्स्ट ईयर जैसे यदि 1 जनवरी आपका इस ईयर में संडे है, तो नेक्स्ट यदि 1 जनवरी जो होगा वो आपका क्या होगा, ये मंडे हो जाएगा। लेकिन चूंकि सेम ईयर में कह रहा है कि लास्ट डे, तो फिर सेम संडे ही हो जाएगा। तो बी इसका, ये कैलेंडर से आप आराम से इसको देख सकते हो। तो आपका ये 19 का बी हो गया। नेक्स्ट, अ पर्सन वॉक्स इन फ्रंट 10 मीटर्स इन फ्रंट, एक पर्सन मान के चलो कि अपने फ्रंट में 10 मीटर वॉक कर रहा है, फिर उसके बाद कह रहा है कि 10 मीटर ये राइट हो जा रहा है, 10 मीटर राइट हो जा रहा, तो ये 10 मीटर, देन एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ्ट ही वॉक्स 5 मीटर, तो सपोज यहाँ 5 मीटर ये वॉक कर रहा है, फिर ये 15 मीटर वॉक कर रहा है, और फिर ये आपका 15 मीटर वॉक कर रहा है। तो अब ये अपने इनिशियल से कितना, तो देखो ये आपका 5 है, तो ये 10 प्लस 5 ये 15, ये यहाँ ये आपका 10, ठीक है, और ये इधर मान के चलो यहाँ तक ये, तो ये 10 और ये इधर 5 है, और ये इधर 15, तो यहाँ तक ये इसके सामने आ गया। इसका मतलब डिस्टेंस क्या है, ये 5 मीटर ही तो है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो 5 मीटर हो गया। इस फिगर को इसको देख सकते हो कि पहले 10 मीटर यहाँ से चला, फिर 10 मीटर यहाँ चला, फिर 5 मीटर, फिर 15 मीटर, फिर 15 मीटर, तो ये डेस्टिनेशन आ गया, ये सोर्स है, तो ये डिफरेंस कितना, 5 मीटर। तो ये आपका इस प्रकार से 20 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट जो हम करेंगे 2018 का करेंगे, फिर 2017, और से ही हम 2012 तक चलेंगे। ओके, थैंक यू।